हाय गाइस, इट्स श्रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरे टॉप 15 फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस शेयर करने वाली हूँ। दीज आर ऑल समर अप्रोप्रिएट फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस जिसमें थोड़ी मिठास वगैरह कम है एंड दीज आर मोर टूवर्ड्स लाइक फ्लोरल डोमिनेशन। तो आज मैं वही सारे फ्रेग्रेंसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दीज आर योर परफेक्ट समर डे टाइम वेयर फ्रेग्रेंसेस। सो मैंने रिसेंटली अपना फ्रेशीज क्लीन गर्ल सेंट का वीडियो अपलोड किया था एंड उसके बाद मुझे मैसेजेस आए कि डू अ फ्लोरल वर्जन ऑफ इट एंड डू लाइक अ समर गुरमॉर्न वर्जन ऑफ इट। तो मैं धीरे धीरे वैसे वीडियोस रिकॉर्ड करते जा रही हूँ। सो आई हैव अ लॉट of perfumes that I want to show to you. I hope this is 15 क्योंकि मैं जब अपने कबर्ड से परफ्यूम कबर्ड से निकालते जा रही थी ना तो मुझे लग रहा था ये भी ऐड कर दो ये भी ऐड कर दो। आई होप इट इज़ 15 बट लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स बिगिन। बिफोर आई बिगिन एक जस्ट आपको रिक्वेस्ट करना था कि YouTube ने अपने कुछ वॉइस ओवर या कुछ सेटिंग चेंज किया है ऑडियो का। तो जब आप वीडियो देख रहे हो ऊपर की तरफ एक सेटिंग्स का बटन होगा, वहाँ जाके ऑडियो सेटिंग्स में आप हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए और सो दैट आप मेरी ओरिजिनल आवाज़ में ये वीडियो सुन सकें। कुछ AI जनरेटेड वॉइस सपोर्ट किया है यूट्यूब ने एंड वो सेटिंग्स अपने आप को चेंज कर देता है। तो बहुत लोग मेरे लास्ट वीडियो पे मुझे बोल रहे थे कि आपकी नेचुरल आवाज़ पता नहीं चल रही, नेचुरली कैसे बोल रहे हो, ये क्या रोबोटिक आवाज़ है। देन आई रियलाइज कि ऑडियो सेटिंग्स चेंज हो। तो सबसे पहला पिक स्किन टाइटन का है। दिस वन इज़ 24/7 एंड ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। नाउ ये अराउंड 1500 के बजट में आपको मिल जाएगा। इसका रिव्यू मैंने बहुत पॉजिटिव नहीं दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्किन टाइटन को डू बेटर। मैं अभी भी मेरा ओपिनियन वो सेम है, बट समर टाइम पे अगर आप बजट पे हो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू गो फॉर। इसमें थोड़ा सा फ्रूटी ओपनिंग है, थोड़ा लीची एंड ग्रेप फ्रूट से ओपन होता है एंड फिर इसमें रोज़ का डोमिनेशन है। तो रोज़ के साथ थोड़े से पियोनी का मिक्स है, तो एक थोड़े से पिंक पेटल्स का फील आता है इसमें एंड डेफिनेटली बेस में यू हैव सम जैस्मिन एंड सेडार वुड। तो समर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, डे टाइम वेयर के लिए बहुत अच्छा है एंड इसमें जो फ्रूटीनेस है उससे एक बहुत ही फ्रेशनेस मिलती है, एक जूसीनेस आती है और फिर एक बहुत ही नाजुक पिंक फ्लोरल पिंक रोज पेटल्स का ये परफ्यूम फील होता है। मैच्योर है, ऑफिस वेयर है, एवरीडे चोर्स पे आप पहन सकते हो और थोड़ा सा सॉफ्ट रोमांटिक भी है। लॉन्जिविटी अराउंड 4 to 5 hours and projection and sillage is moderate. Next pick is from Yardley London and this one is Morning Dew. इसका deodorant भी आता है but इसका perfume version is much better performing than the deodorant. ये वाला करीब 3 से 4 घंटे चल जाता है and by the way this perfume opens up with Lily of Valley and Freesia and has rose and Firangi पानी and फिर से woodiness का इसमें base है, थोड़ा सा bergamot भी है साथ में and थोड़ा सा muskiness भी है। This as the name suggests is just like a morning dew। बिल्कुल ऐसे फील होगा कि आप एक हाई गार्डन टी टाइप्स माहौल में हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी चाय एंड you're just surrounded with this beautiful garden which is flowering एंड एकदम जो फ्रेश ओस की बूंद होती है ना गार्डन में, फूल और पत्तियों के ऊपर एक फ्रेश ओस रहती है, ये बिल्कुल वैसे ही फील होता है। मॉर्निंग ड्यू इज़ सच अ नाइस नेम टू दिस परफ्यूम। इट्स रिफ्रेशिंग, it is a good start of the day, it's a happy perfume. Again, the longevity on this one is around 4 hours and sillage and projection is moderate. This is very good for the price. You'll get it around for 300 rupees and this is superb for summer season. My next perfume is a no-brainer for me. This one is my signature scent. It had to make it to this list. This one is Remy Marquez ka Chalice and this perfume is a beautiful fruity mixed with lavender and rose. This is such a beautiful mature floral yet kind of calming and fruity kind of a fragrance. It has cyclamen and lavender and some fruity notes which has like a candy feel to it. Then इसमें rose बहुत ही prominent है in the mid notes. It does have that peony and magnolia also with it. Peony काफ़ी अच्छा, that pink एक पिंक टच लेकर आता है। मैग्नोलिया भी एक ब्यूटीफुल वाइट फ्लोरल है। देन यू हैव पचूली, मस्क एंड सम एम्बर जिसकी वजह से एक वार्मथ ऐड होता है, एक पाउडरीनेस ऐड होती है। पचूली की वजह से एक अर्थीनेस ऐड होती है। दिस इज, oh my god, this is a wholesome fragrance
एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वन ऑफ माई सिग्नेचर सेंट्स. मैं इसकी 10+ बॉटल्स यूज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ. इसको खरीद के 1 महीना भी नहीं हुआ एंड ऑलरेडी डेंट देना शुरू कर दिया है. ये परफ्यूम मैं रोज़ लगाती हूँ. मतलब मुझे आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग कि या दिस इज़ माई गो टू, दिस इज़ माई एवरी डे काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. Longevity around 6 to 7 hours, and sillage and projection, this keeps projecting the whole day. And sillage is also, it's good, like it creates a good scent bubble around me. So good performing fragrance, and the price range is under 2000. Absolutely love this one. I highly recommend you to buy this one if you are into mature rose fragrances. Next, I want to talk about Remy by Remy Marquis. Now this one is your oriental white floral spicy woody fragrance. This is a kind of perfume which will create such a strong scent bubble, and it has a great sillage. It has the tendency to fill the room, and you will just get it under 2000. And this is like पैसा वसूल काइंड ऑफ जो फ्रेग्रेंस होता है ना, ये बिल्कुल वो है. परफेक्ट गिफ्टिंग ऑप्शन, एंड इट्स अ परफेक्ट सिग्नेचर सेंट काइंड ऑफ अ परफ्यूम. इसमें थोड़े से वाइट फ्लोरल्स हैं, थोड़ा सा ग्रीन नोट है, इट हैज़ अ ओरिएंटल वुडी फील टू इट, थोड़े से स्पाइसेस हैं, काफ़ी होलसम फ्रेग्रेंस है अगेन, एंड ये काफ़ी परफ्यूमी है. मतलब इसको लगा कर ना एक नेचुरल फ्लावर्स वाला फील नहीं आता, पता चलता है कि परफ्यूम लगाया है. मैंने इसको घर से आई पुट अराउंड 10 स्प्रेज ऑफ दिस वन, एंड आई वेंट टू माई अपार्टमेंट्स लिफ्ट लॉबी, and somebody entered the lift and they were like, okay, so you are the one who's smelling like the entire lift lobby. I could smell this perfume and I was just wondering ki itna strong fragrance kiska hai, and it's you. So that was the kind of compliment that I got. And then that person ended up asking me that you know, I would love for my wife to smell like this, so which perfume are we talking here? So I had to share the details on this one. So this is a compliment getter. This is the kind of fragrance which you can even wear for party. Perfect everyday kind of fragrance as well. आप इसको ऑफिस में भी पहन के जा सकते हो. दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर इज व्हाट आई कैन से. ये भी मैं मल्टीपल टाइम्स परचेज कर चुकी हूँ. इसका जो ड्राई डाउन है उसमें एक डिस्टिंक्ट सोपीनेस भी आता है. सो दिस इज मोर और लेस लाइक अ वाइट फ्लोरल मीट्स स्पाइसीनेस मीट्स सोपीनेस. सो इसमें पाउडरीनेस नहीं है, इसमें सोपीनेस है. तो कीप दैट इन माइंड. बट very gorgeous fragrance, and I highly recommend. Then I want to talk about this new addition in my collection. This one is from Studio West, 003 Women, a very cute tiny bottle जिसमें एक heavy dent मैं दे चुकी हूँ. This one is a dupe to Valentino Donna Born in Roma fragrance. It's a very tough name for some reason. This one opens up with blackcurrant, red fruits, rhubarb, jasmine sambac, vanilla and caramel. This is kind of like a fruity, it's a fruity floral as well as sweet fragrance. इसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी नहीं है. You will get around 3 to 4 hours. Very super travel friendly, so you can carry this in your purse and just refresh the perfume whenever you need to. Only 200 rupees. So I will say go for it. Like 200 rupees में इतना अच्छा perfume which is like a designer fragrance, go for this one. भले ही इसकी longevity and performance उतनी अच्छी नहीं है, but still worth the price. 200 रुपये का है. यू नो फ्रेग्रेंस का डिज़ाइनर फील है एंड उसका फील बहुत अच्छा है. आई थिंक उतने में ही पैसे वसूल हो गए. यू विल गेट अराउंड 2 to 3 hours with this fragrance. Sixth pick is Ria Bavri. Now this fragrance, as you can see, एक massive dent लगा हुआ है. This is a very nostalgic fragrance for me. मैं इसको almost 11th या 12th क्लास में जब से हूँ तब से इसको यूज़ करते आ रही हूँ. कॉलेज में भी मैंने ये यूज़ किया है. एंड ये बहुत ही एक सस्ता फ्रेग्रेंस है जो अमेजोन पे भी मिल जाता है, लोकल स्टोर्स पे भी मिल जाता है. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है. इट हैज़ अ नाइस फ्लोरल बर्गमॉट सिट्रसी फील टू इट. इट हैज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग सोपी वाइब टू इट, एंड इट डज कम आउट लाइक अ क्लीन गर्ल फ्लोरल सेंट बेसिकली. इसका भी ड्राई डाउन एक सोपी ड्राई डाउन है और इसमें वाइट फ्लोरल्स बहुत प्रोमिनेंट है. इसमें कहीं पे भी रोज का प्रेजेंस नहीं है. इट्स लाइक जेस्टीनेस मीटिंग वाइट फ्लोरल्स मीटिंग सम woodiness and some marine notes. It's that kind of a fragrance, and it is gorgeous. It smells expensive. This does not smell like a cheapie, but it is a cheapie. You will get it under 500 rupees. So get this one and enjoy this one and go ham with it. Easily available on Amazon, and you can buy it n number of times. With this kind of a budget, getting this kind of a scent profile is rare. However, I may tell you that this is a screechy fragrance. ये loud है, ये project करता है, ये long lasting है, and you know
इसमें है थोड़ा सा सिंथेटिक फील, बट फॉर द प्राइस अमेजिंग, इट इज़ गॉर्जियस. एंड यू नो वॉट, आई एम नॉट अ परफ्यूम स्नॉब. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 100 रुपये का फ्रेग्रेंस ले रही हूँ या 1000 रुपये का. जब तक वो मेरे ऊपर अच्छा स्मेल कर रहा है एंड आई एम फीलिंग लग्जूरियस वेयरिंग इट, आई एम गोइंग टू रिकमेंड इट. सो फॉर दोज हु आर परफ्यूम स्नॉब्स और आपको लग रहा है कि व्हाट इज दिस रिकमेंडेशन, प्लीज स्किप टू द नेक्स्ट perfume recommendation. And this one is not for you. This one is for the people who can afford fragrances and people who are not perfume snobs. Like, they like perfumes from all budget as long as you are smelling good. So Bawri by Ria is my next pick. Next perfume is Velvy Velvet Garden. This is again one of my favorite fragrances. मेरे पास इसका 10 ml का bottle था, and after testing and trying that, I made an order and I purchased myself a bigger bottle of this one. I absolutely love this so much. It is a beautiful fruity rose fragrance, again with lots of sweetness to it. It has some red currant to it, which is super prominent, along with some strawberry. It also has this almondy, nutty feel to it in the opening, then has some Turkish rose and vanilla. The note structure is very simple, but it is super duper effective, super duper cute, sweet, romantic. Feels like a summer romance or a summer date to me. Just a girl wearing a flowy pink dress and has this beautiful, mature, powdery smell to her. This reminds me of that Pond's ka Pink Lady wala ad, who used to flaunt her lavender dress or her purple, like, pink dress. And that kind of like very flowy dress and very beautiful girl. Fair and Lovely always had those kind of girls who used to already look fair and beautiful. So it reminds me of that kind of ad for some reason. Absolutely love this one. Highly recommend it if you are into fruity rose fragrances. You're going to love this. Next perfume is a very different scent profile, and this one is from Jean Paul Dupont. This one is called as Stan Mew. This is what the name of the fragrance is. It's a very tough name to pronounce. I'm sure I'm butchering it. This one is an oriental green floral fruity fragrance. This one opens up with some blackcurrant and hints of rose, wormwood and leafy notes to it. So this is what makes it very unique, because it has woodiness and greenness mixed with a lot of fruitiness. And then it has creaminess of sandalwood and vanilla. This is the most unique fragrance in my collection and in today's compilation. Easily available at Flipkart and Amazon. And it is a long lasting fragrance. This lasts for around 6 to 7 hours on me. The projection is good, and you know, the wisp you will get the whole day. Like, it just has such a refreshing wisp. It will not make you forget that you have applied something. So I love how this one performs. Very unique, mature, perfect office wear fragrance, perfect everyday daytime wear fragrance. And it also reminds me of Escada Magnetism, which is my signature scent, but it is no more available in India. So I think this is like a good kind of like a backup for Magnetism. I love Magnetism, but yeah, it's so hard to find that I think I can make this one work along with some, like, adding some layers of vanilla or something to bring it like closer to Magnetism. But I love this one. Next recommendation is by Lomani, and this is Lomani Desire. Now this is a very gorgeous kind of like a fruity floral fragrance. It opens up with lots of zestiness like lime, lemon, orange, green apple. हाँ, इसकी बहुत ही जेस्टी ओपनिंग है. एंड उसके बाद एक बहुत ही प्यारा रास्पबेरी मिक्सड विथ रोज, लिली ऑफ वैली, जैस्मिन, वाइट फ्लोरल मिक्स पिंक फ्लोरल्स विथ रास्पबेरी जूस. एंड देन इट हैज़ हनी इन द बेस नोट्स एंड एम्बर पचूली, जिसकी वजह से बहुत ही वार्म वुडीनेस और एक अच्छा एक अच्छा बेस फॉर्म होता है इन सारे नोट्स को मिक्स होने के लिए. थोड़ा सा वेनिला भी है टू मेक इट लिटिल स्वीट. दिस हैज सच अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस. इट्स नॉट अ स्ट्रेट अप floral fresh, it's a nice fruity floral fresh fragrance. Absolutely love wearing this one because that honey mixed with vanilla in the base notes is what makes it super unique. And patchouli का बहुत green element भी इसमें add होता है. तो again, this one is gorgeous. It is budget friendly and it is a good performer. You'll get around 7 to 8 hours of longevity, projects the whole day in forms of wisp and creates a good scent bubble around me. Sillage is moderate. Okay, so the next one is Chasing Stars from Bisac. Now this one is your bubblegummy mature tuberose fragrance. This is super heavy on tuberose mixed with some patchouli that gives that maturity, woodiness and green elements in this perfume. And then it has this added kind of like freshness and sweetness from vetiver. So
Tuberose, patchouli, vetiver are the main ingredients in Chasing Stars by Bisac. This is mature fragrance. It can be borderline used by men as well, but थोड़ा सा sweet है, so keep that in mind. And इसका ना perfume somehow मुझे उनके website पे नहीं मिल रहा है, मुझे उनका body mist मिल रहा है. The body mist and the perfume smell exactly the same. This is how gorgeous this juice is, and I love this perfume. I use it so much. It's a compliment getter, perfect for daytime wear, and it is super fresh. It that vetiver gives a cooling effect. This is like kind of that fragrance जिसमें थोड़ा सा एक एक थोड़ी सी ऐसी ठंडी vibe, like it has a cool vibe to it. This also has a clean girl soapy feel to it. इसका जो dry down है वो definitely soapy feel करता है. So overall, like a bubblegummy soapy tuberose fragrance, perfect for summer wear, and only if you are into that bubblegum tuberose fragrances, you're going to like this. Next perfume is from Police, and this one is Police Love Potion. Now this is again like a bubblegummy tuberose fragrance, but इसमें बहुत सारे और complicated notes भी हैं, जिसकी वजह से इसमें freshness है. Opening बहुत ही strong fruity fragrance की तरह आती है. इसमें red apple, bergamot, some peach, berries. इसकी बहुत ही rich opening है. Then it goes into orange blossom, rose, magnolia, again some peachiness to it. इसमें ना वैसे tuberose mentioned नहीं है as a prominent note, but it comes out as a bubblegummy tuberose in my opinion. Like to my nose, it smells kind of like an enhanced version of this one, Bisac Chasing Stars. तो ये दोनों थोड़े similar हैं. ये और enhanced है और expensive भी है. ये थोड़ा सा उसका छोटा बहन है. इसमें क्रीमी वेनिला, सॉल्टेड कैरमल, ये सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं विद एम्बर एंड बेंजोइन. ये एक्सपेंसिव भी है. दिस कम्स इन द रेंज ऑफ 3000 आफ्टर डिस्काउंट, बट इट इज़ प्रोजेक्टिव, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. दिस लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8 hours, and it keeps projecting the whole day. You will get that wisp of tuberose the whole day when the tuberose is not present here, but it smells like bubblegummy tuberose to my nose, so that's why I've kept it in this video. Ideally ये एक fruity floral video के लिए perfect candidate है, but to my nose this is like a tuberose bubblegum. So Police Love Push. Next one is again from Police, and this is Police To Be Miss Beat. Now Police fragrances की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने बॉटल्स पे नाम ही नहीं लिखते परफ्यूम का, सिर्फ पुलिस लिख दिया. नाउ कीप वंडरिंग कि आपने कौन सा वेरिएंट खरीदा था. इट इज़ सो अनोइंग. इवन जो पहली बॉटल मैंने पुलिस की दिखाई उसमें भी नाम नहीं लिखा है, एंड आई एम लाइक कौन सा है. फाइनली गूगल में मुझे सर्च करना पड़ा पुलिस पिंक बॉटल, तब जाके मुझे उस परफ्यूम का नाम याद आया. सो वेरी सिली. इवन यहाँ नीचे लेबल पे भी नहीं लिखा है. दे आर लाइक जस्ट पुलिस, वी आर पुलिस फ्रेग्रेंसेस. सो दिस वन इज मिस बीट. आई डोंट नो व्हाई आई एम लाफिंग. Okay, yeah, sorry about that. So yeah, this one is your salted caramel mixed with white florals, lily of valley, jasmine, orange blossom, tuberose, ये सब इसमें feel होते हैं, along with some popcorn kind of a note to it, like caramelized salted popcorn का feel आता है इसमें. It is said to be a good dupe of Paco Rabanne Olympia. Paco Rabanne Olympia is my personal favorite white floral fragrance. I love that popcorn sweet note, that salted sweet note that it has, and this one is almost, yeah, it's almost close to that one. Now ये बॉटल मतलब ये परफ्यूम मैं और यूज़ करके ख़त्म करना चाहती थी, बट इसकी बॉटल मुझे काफ़ी अनोइंग लगती है. देखने में बहुत अच्छी है, लाइक इट्स क्वर्की, बट इट्स नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली. ये पकड़ के ना स्प्रे करने में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. आई बिलीव अगर ये नहीं होता ना, या मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, नहीं ये नहीं होता ना, ये चीज़ नहीं होती ना, तो आई थिंक थोड़ा ईजी रहता है इसको होल्ड करना. बट वॉट एवर, इट्स अ वेरी क्वर्की स्कल बॉटल, जो आजकल हार्डली एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट दीज आर अवेलेबल ऑन द नेट एंड यू कैन ईजिली फाइंड देम ऑन मिंत्रा, नायका, अमेजॉन, एवरीवेयर. इसमें जो नोट्स ब्रेकडाउन है वो फिर से काफ़ी अलग है, बट द फ्रेग्रेंस इट सेल्फ स्मेल्स लाइक दिस वाइट फ्लोरल मिक्स विद पॉपकॉर्न. Lasts for around 6 to 7 hours, and projection and sillage is moderate. Next recommendation is from Verified, and this one is your pure white floral fragrance meets woodiness. This is called as Evolution, and you can see that I am almost on the finishing spree on this one. This one I do want to repurchase. It's one of my favorite mature white floral fragrances to put. This is Potent. It lasts for 8+ hours. It projects the whole day. The sillage is amazing, and the creator of this perfume is a YouTuber. I think her name is Anam.
and she's done amazing with this fragrance. I also wanted to try my hands on June, but that is more like a fruitier floral fragrance, and somehow this one has just caught my heart. Like, you know, this is one of my favorite white florals to put on, and the pricing is good on this one. You will get it for around 1700, which is like under 2000 ka budget. The quality is amazing, and the moment I hit the finish on this one, a backup bottle is going to come for this particular one. The next one is by OPP. This is OPP Magnet Perfume. इसकी बॉटल बहुत अच्छी नहीं दिखती है, but and it's one of the cheapies. ये 500 के below का fragrance है, and this one is the kind of fragrance which you can wear when it is a summer wedding time. Like, you can go, if you're a bride, you can wear this. If you're a wedding guest in a summer wedding, you can wear this. This has a very nice festive, Indian festive feel to it. This is loud. It's loud. It's again sharp white florals meet marine notes meets freshness. It's very perfumey in nature. Like, बिल्कुल भी आप ये नहीं बोलोगे कि आपने परफ्यूम नहीं लगाया. It's very perfumey in nature, and it's long lasting. It's beast mode perfume. In fact, this goes for hours and hours. It's super screechy, and you know, इसमें dry down पर एक ऐसे cleaning product का vibe भी आता है. मतलब it feels like हल्का सा Dettol got mixed up with the perfume of white florals, like white florals mixed with some hand sanitizer. So that soapiness is there. So between OPP Magnet and Bawri by Rhea, I personally love Bawri more. It's more feminine to me. This is more unisex, but I still feel unisex leaning feminine. You know, लड़कियों पे ये ज़्यादा अच्छा लगता है. दिस इज अगेन अ वेरी नॉस्टैल्जिक फ्रेग्रेंस. ये भी बहुत स्क्रीची, बहुत लाउड है. ये उस टाइप का फ्रेग्रेंस है जो कॉलेज इवेंट्स कभी होते थे, स्पेशल ओकेजन्स होता था, तब ये पहन के जाती थी. लाउड है, प्रोजेक्टिव है, सबको पता चल जाता है कि परफ्यूम लगाया है, तो बिल्कुल भी नेचुरल सा नहीं स्मेल करता ये. एंड अंडर 500 है. इफ़ यू आर ऑन अ बजट, my personal recommendation is Bawri, and if you are bored with Bawri and you are looking for a sharper option, you can go for this. So the last perfume that I want to talk about is from Studio West, and this one is called as Gardenia Musk. If you are looking for a citrusy Gardenia musky fragrance which is super light, super airy, it feels like fresh lemons are squeezed in water, having some white florals and stems and leaves in it, then you're going to like this one. It's light, airy, it's fresh, it's not strong. It just has a nice feel to it. It screams summer in a bottle. इसके ड्राई डाउन में मुझे थोड़ा सा एक सोपी मीट्स, कैसे एक्सप्लेन करूँ, सोपी मीट्स एक हिंट ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिकनेस आता है. जैसे एकदम एक फ्रेश प्लास्टिक का बॉटल आपने ओपन किया है ना, तो एक प्लास्टिक ओडर सी आती है. इसमें ड्राई डाउन में वो हिंट आके जाता है. सो आई होप दैट यू विल नॉट बी बॉदर्ड बाय इट, क्योंकि इट गोज इन अ ग्लिम्स ऑफ लाइक सेकेंड्स, बट इट्स देयर. ओके, सो दिस वन इज गार्डिनिया मस्क. दिस वन इज गिफ्टेड टू मी बाय माई फ्रेंड, तो मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल है. आई रियली लव यूजिंग दिस. इट्स अ वेरी हैप्पी परफ्यूम, एंड वेन एवर आई अप्लाई दिस आई गेट अ रिमाइंडर ऑफ हिम. सो आई रियली लव यूजिंग दिस वन, and it reminds good memories. And this is literally like the definition of summer in a bottle. Again, has a very clean girl aesthetics to it, and this is something which I just imagine wearing like a crisp white shirt and pouring yourself with this fragrance, wearing very basic minimal golden based jewelry and a red lip. Like, classy summer look, but super classy. You know what I mean. So that's what this is about. This gives me around 4 to 5 hours. I use around 10 sprays of this one, and projection and sillage is moderate, but you will get the wisp of this fragrance in like a gap of half an hour to 1 hour. So it keep kind of lightly, it projects, and you will know that, you know, it will remind you that you've worn something like this. Right, so that brings us to the end of the video. Those were 15 floral fragrances in my collection that I have compiled for you for this summer. All of these are either drugstore or kind of like budget friendly sort of options. I'm thinking to do one video again dedicated to summer fragrances, but Middle Eastern, like Middle Eastern version of it. I have to do my analysis, and I will pick and choose some Middle Eastern fragrances for you, and I will bring those summer options for you guys. I was thinking I'll also do like a designer perfume compilation for you for summers. Let me know if you're interested in that. But of course,
those will not be budget friendly. They will be with highest price tag. But if you still are interested in watching something like this, do let me know in the comment section, and I will try to make that video for you. Alright, so that brings us to the end of the video. I hope that you enjoyed watching it. If you did, hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.